हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कूल शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष यादव, आपका मैथ का मेंटर। आज हम लोग बात करेंगे सीएचएस 9th के एंट्रेंस एग्जाम में 2015 से लेकर के 2024 तक के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सभी के मैथमेटिक्स के ट्रेंड एनालिसिस की। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस में हम आपको बताते हैं कि किस ईयर में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था, और इससे हमारा एक फायदा ये होता है कि हमें सिलेबस पता चलने के साथ साथ ये पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक बीते 2-3 सालों में ज्यादा पूछा गया है। उसके हिसाब से हम उन टॉपिक की तैयारी आज से अभी से थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड होके करेंगे, क्योंकि 2024 का जो पैटर्न होता है ऑलमोस्ट वही 25 का भी रहेगा, और 2023 का जो था वो 24 का था। थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंज होता है, लेकिन अगर एक ईयर डिफरेंस देखेंगे तो बड़ा डिफरेंस फिर नजर आता है। लेकिन हमें मतलब होगा 2024 से, 2023 से और 2019 से मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां पे 2015 तक के पेपर का एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन किस ईयर में आया था। अगर ध्यान से देखेंगे रियल नंबर्स, वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक। ध्यान से देखना, यहां 3 6 2 1 3 2 1, यानी कि कोई भी ईयर ऐसा नहीं रहा यहां से टॉपिक, यहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। हर वर्ष यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूं पिछले वर्ष की, तो यहां ध्यान से देखिए कितना बड़ा डिजिट नजर आ रहा है, 6 क्वेश्चन। यानी 20 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। आगे बात करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही काउंट होता है। ध्यान से देखिए 3 4 3 3 1 2 1। अगर आप इस 2023 की बात करें तो ये दोनों टॉपिक मिलाकर के आधा मैथ का पेपर इन्हीं से आ गया था। 6 आपका रियल नंबर का हो गया और 4 क्वेश्चन आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का हो गया। तो दोनों ही टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर 2025 में भी ऐसे ही आ गए 6 और 4 मिलाकर क्वेश्चन, तो अगर हमने इसको कम ध्यान दिया होगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और अगर आज से हम इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलेंगे तो नो डाउट उसका फायदा मिलने वाला है। आगे बात करें तो डिजुअलिटी उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता। एक क्वेश्चन आपका 2023 में आया था। अगर बात करें पावर एंड एक्सपोनेंट के, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे देखो तो मिलाकर के 12 क्वेश्चन तो पहले ही 4 टॉपिक से हो चुके हैं। लेकिन यहां पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का 2 क्वेश्चन ये आया हाईएस्ट, और यहाँ पे 3 आया था। मैं बात करूंगा 2015 पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें बात करनी है इन 3 ईयर की, यानी कि 2019, 23 और 24 की। इससे हमें मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है अभी एग्जाम का, ठीक है। आगे बात करेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट की। तो ध्यान से देखिएगा, इस वर्ष तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो दोनों टॉपिक से मिलाकर के एक क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से आएगा तो फिर क्यूब एंड क्यूब रूट का नहीं होगा, और क्यूब एंड क्यूब रूट का आएगा तो फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का नहीं होगा। ये इसका पैटर्न है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज अपने खुद के भी क्वेश्चन रखता है, और आप सभी लोग जानते होंगे इससे जुड़े हुए कई और टॉपिक भी होते हैं। प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब इसी से जुड़े हुए टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक में काउंट होगा। 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। और अगर मैं इसी के साथ आपको परसेंटेज के रिलेटेड टॉपिक भी दिखा दूं तो देखिए एसआई एंड सीआई, और यहां पे ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। अगर देखेंगे तो 1 1 2 1, और अगर यहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 1 1 1। ये थोड़ा सा देखने में ताज्जुब हुआ कि इस वर्ष इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, इससे पिछले वर्ष इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, उससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं आया। यानी एसआई और सीआई देखने में टॉपिक अच्छा है, मतलब पढ़ने लायक है, यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए, लेकिन पिछले तीनों ही वर्ष में यहां से क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन मैं आपको इसको, इस टॉपिक को, पर्टिकुलर इस टॉपिक के लिए सलाह दूंगा कि इसको छोड़ना नहीं है। 2025 में हो सकता आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है। चलिए वापस चलते हैं। यहां पे आपको अब आगे बताता हूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों मिलाकर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां नहीं था लेकिन यहां 2 थे, यहां नहीं था लेकिन यहां 2 थे, यहां देखिए यहां 2 है तो यहां नहीं है, यहां देखिए ये 3 है तो यहां नहीं है, यहां देखिए यहां पे नहीं है तो यहां पे 1 आया है, यहां पे 2 है तो यहां नहीं आया है। यहां जब नहीं आया है तो आपका अगर नीचे देखेंगे, अच्छा सॉरी ये परसेंटेज का हो गया, ये परसेंटेज का हो गया। यहां से देखिए जैसे यहां नहीं आया है तो यहां नहीं आया है, यहां नहीं आया है, यहां पे 2, यहां पे 2 के साथ 2, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं। अगर 1 के साथ देखेंगे तो 2, 3 आया है, और यहां पे भी नहीं आया तो यहां पे आया है। यानी कि दोनों टॉपिक को मिलाएंगे, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, और साथ के साथ इसके साथ एज प्रॉब्लम भी रख लेंगे, तो यहां से क्वेश्चन 1 से लेकर के 2 फॉर्म होता ही होता है, आता ही आता है। अभी तक का यही ट्रेंड कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग इसमें ज्योमेट्री के पोर्शन की। तो ज्योमेट्री मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, यानी कि ज्यामिति आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 4 और 2 6, 1 और 1 2, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 2 और 1 3, और 6 और 1 7, और साथ
साथ ही साथ में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी इसके अंदर रखेंगे अगर, तो यहां पर देखिएगा एक क्वेश्चन यहां पे इसका भी नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे अन्य टॉपिक की, जैसे बोट एंड स्ट्रीम हुआ आपका, बोट एंड स्ट्रीम के साथ जैसे टाइम एंड वर्क हुआ और आपका पाइप एंड सिस्टम हुआ, यहां देखिए यहां पे नहीं है। और आपका यहां अगर मैं बात करूंगा पाइप एंड सिस्टम की, तो एक क्वेश्चन इस बार आया था, इस बार टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ गए थे, यानी कि इस बार टाइम एंड वर्क से आए थे, लेकिन अगर पीछे 2 साल देखोगे तो नहीं आए थे। इसीलिए मैं कहता कि पीछे अगर नहीं आया है तो जरूरी नहीं कि इस वर्ष भी ना आए, हो सकता है यहां से आ जाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे लाइन एंड एंगल की, जो कि मैं ज्योमेट्री में ही अगर काउंट कर दूं तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक की। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक से मिलाएंगे तो देखिए यहां पे क्वेश्चन सब ब्लैंक नजर आएंगे, कभी कभी आए थे लेकिन ज्यादातर यहां से नहीं आता, और आता है तो थोड़ा सा इजी आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा इजी मोस्ट टॉपिक हो जाता है। अब मैं आपको एक बार में अगर बताऊं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है 2025 के लिए, 2025 के लिए अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहला आपका हो जाएगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे आप ज्यादा फोकस रखेंगे। दूसरा, हमेशा आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका हो जाएगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या हो सकता है, ज्योमेट्री में देखिए 2D ज्योमेट्री यानी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल वाला, और यहाँ पे लाइन एंड एंगल भी रख लीजिए, लाइन एंड एंगल जिसके अंदर छुपा हुआ है पॉलीगन, लाइन एंड एंगल प्लस पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन। और अगर मैं तीसरी बात करें यहां पर तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में रहेगा, ये आपको नोट कर लेना है कि इस ईयर कौन सा ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, तो उसको कहना है कि परसेंटेज। परसेंटेज की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी समझेंगे, इसमें आप डिस्काउंट को भी समझ के चलिएगा, और इसमें आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे। ताज्जुब है कि पिछले 3 वर्ष में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 2025 में हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो यही आज की इस वीडियो की इंफॉर्मेशन थी कि क्लास CHS 9th के लिए अगर बात करूं तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, और पूरा सिलेबस भी आपको नजर आ जाएगा इनडायरेक्टली, और साथ के साथ आपको पूरा ट्रेंड एनालिसिस है कि किस ईयर में कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से आया था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या क्या हमसे जानना चाहते हैं, जरूर उसके लिए वीडियो लेकर के हम जरूर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां पर भी रहिए बस मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।